वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, उसी के अंतर्गत ये हमारा नवा लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे बिल्कुल धांसू तरीके से। तो देखिए कि हमारा सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का रहता है। इसमें क्या रहते हैं? दो कॉलम रहते हैं, ये यू शेप की एक ट्यूब रहती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अपन सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। यहाँ पर अपन देखो, एक सिरे को करते हैं पाइप से कनेक्ट और एक सिरा क्या रहता है इसका? वायुमंडल में ओपन रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या करेगा आप, जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो लगेगा इस वाले कॉलम पे। और यहाँ पे क्या करेगा कि जो फ्लूइड है पाइप में, वो क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा यहाँ पे। तो ये ब्लैक चीज जो दिख रही है ना इसमें, इसको बोलते हैं मरकरी। इसमें जो रेफरेंस लिक्विड अपन यूज करते हैं उसका नाम रहता है मरकरी, मतलब पारा। रेफरेंस में करते हैं अपन यूज क्या? मरकरी। क्या यूज करते हैं यहाँ पे? मरकरी। रेफरेंस में यहाँ अपन मरकरी यूज कर रहे हैं। मरकरी की जो डेंसिटी रहती है वो कितनी रहती है? 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। ये जो चीज है, ये चीज याद रखने वाली चीज है, इसको याद रख लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन लगाएंगे ना अपन, तो अपन को जरूरत पड़ेगी इसकी। अब क्या होगा कि इससे अपन दो तरह के प्रेशर नाप सकते हैं। पहला प्रेशर रहेगा गेज प्रेशर और दूसरा प्रेशर रहेगा वैक्यूम प्रेशर। तो किस प्रकार मापेंगे अपन, तो देखते हैं उसको नेक्स्ट पेज पे। जैसा कि मैंने बताया था कि सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर से अपन क्या कर सकते हैं? गेज प्रेशर को भी माप सकते हैं और वैक्यूम प्रेशर को माप सकते हैं। तो गेज प्रेशर क्या होता है? जो वायुमंडलीय दाब से अधिक हो, ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक ऊपर की ओर नापा गया जो दाब है, उसको बोलते हैं अपन गेज प्रेशर। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे हमारा फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड क्या करेगा? दाब लगाएगा नीचे की ओर। इस देखो, जो अपना यूट्यूब मैनोमीटर है, इसको कनेक्ट कर दिया है अपन एक पाइप से, जिस पाइप का नाम है ए, ठीक है। पाइप ए का जो फ्लूइड है, ये क्या करेगा? ट्यूब में जाएगा। ट्यूब में जाएगा तो क्या करेगा? दाब लगाएगा। किस पे लगाएगा? हमारे पारे पे लगाएगा। तो पारा क्या है? इस तरफ उठेगा, इस तरफ नीचे जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ से नीचे जाएगा तो इस तरफ क्या करेगा? ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा कि अपन को देखो, जब कैलकुलेट करना पड़ता है प्रेशर, तो अपन को एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ती है। कौन सी रेफरेंस लाइन लेनी पड़ती है? जहां पारे की दोनों जो सिरे हैं वो मिले। तो कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे देखो, ये भी पारा मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी पारा मिल रहा है। तो अपन क्या करते हैं, जो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है, इसमें दोनों कॉलम को बैलेंस कर देते हैं, जिससे कि हमें प्रेशर मिल जाता है। तो क्या करेंगे कि बैलेंस करने के लिए अपन सबसे पहले इस एरिया का, जो ब्लू वाला एरिया है जहाँ पे फ्लूइड भरा है, उसका प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो कितना होगा? सबसे पहले इसका प्रेशर कितना होगा? ये पाइप का, इसका प्रेशर होगा PA प्लस इस वाले का प्रेशर कितना होगा जो इसमें भरा हुआ है, इसका प्रेशर। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। इसके सेंटर से लेके, पाइप के सेंटर से लेके रेफरेंस लाइन तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं H1। और जो पारे के लेवल से इस रेफरेंस लाइन तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं H2। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये है प्रेशर हेड। अब क्या करेंगे अपन? इस वाले फ्लूइड की क्या करेंगे? प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। कौन सा H है? ये वाला H1 वाला है, तो ये H1 हो गया। तो इस तरफ का अपन ने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे? दूसरे कॉलम का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, और दोनों की बैलेंसिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं? बीच में इज इक्वल टू का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या भरा हुआ है, यहाँ पे पारा भरा हुआ है। तो भाई ये बताओ कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? रो जी H1। तो क्या आएगा यहाँ पे? रो जी एच। H कौन सा आएगा? H1 वाला नहीं आएगा, यहाँ पे देखो H2 वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हेड जो है वो H2 है, तो H2। और यहाँ पे रो किसका है? ये रो यहाँ पे जो फ्लूइड भरा है उसका है। ये ब्लैक कलर में आपको जो फ्लूइड दिख रहा है वो है मरकरी। तो ये जो रो है वो मरकरी का है, समझ रहे होंगे आप। और ये वाला जो रो है वो किसका है? अपने इस वाले फ्लूइड का है। तो देखो, जो ये वाला है मरकरी का रो, इसको अपन कह देते हैं
पी रो मरकरी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 13,600 होती है, ठीक है। अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, पी ए पर क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे कि पी ए इज इक्वल टू, इसका पक्षांतर उस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रो एम जी एच टू माइनस रो जी एच वन। पता है ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में था, ये उस तरफ गया तो किस में हो गया, नेगेटिव में हो गया। तो ये रहता है हमारा फॉर्मूला गेज प्रेशर को कैलकुलेट करने का। तो अब हम बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल पे कि किस तरह एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल आते हैं और किस तरह हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं उसको नेक्स्ट पेज। अब हम गेज प्रेशर को किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो हम समझ चुके थे। अब उसका न्यूमेरिकल लगाएंगे कि सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर गेज प्रेशर को माप रहे थे। अब हम क्या करेंगे, उसका एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, द राइट लिम्ब ऑफ अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। राइट लिम्ब मतलब ये वाली लिम्ब, ठीक है, ये वाली भुजा, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है, ये ले लिए अपन ने। तो क्या कह रहा है, द राइट लिम्ब ऑफ अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज ओपन टू द एटमॉस्फेरिक। मतलब जो राइट लिम्ब है, मतलब ये वाली भुजा है, कॉलम है, ये क्या कर रहा है, मरकरी को कंटेन कर रहा है और ओपन है कहाँ, एटमॉस्फेयर में। वाइल द लेफ्ट लिम्ब इज कनेक्टेड टू अ पाइप। लेफ्ट लिम्ब कनेक्ट है पाइप से, ठीक है। इन विच अ फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। इसमें जो फ्लूइड है पाइप में, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.9 है। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी इन द राइट लिम्ब। क्या कह रहा है कि राइट लिम्ब से, मतलब इस वाली भुजा से, इस पाइप का सेंटर 12 सेंटीमीटर नीचे है। कहाँ से लेके देखो, यहाँ से बोल रहा है, ये दिख रहा है ना, तो यहाँ से ये क्या है, सेंटर मान लीजिए, ठीक है, सेंटर ये है आपका। तो ये सेंटर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कह दिया इसने 12 सेंटीमीटर एक्चुअली, सीएम आप लिख लीजिएगा बिलो द पाइप, ठीक है। फाइंड द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द पाइप इफ डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिम्स इज 20 सेंटीमीटर। मतलब कि इन दोनों में जो मरकरी का डिफरेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिफरेंस है, ये 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो ये बन गया हमारा डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में हमने क्या है कर दिया, डायमेंशंस भी लिख ली। अब क्या होगा, अपन को देखो कौन कौन सी हाइट चाहिए रहती है। सबसे पहले एक ये हाइट चाहिए रहती है, और एक हाइट कौन सी चाहिए रहती है, सेंटर से लेके यहाँ तक की हाइट, ये वाली हाइट चाहिए रहती है। तो ये तो अपन को पता नहीं है, तो अपन अपनी दिमाग बुद्धि का यूज करेंगे। यहाँ पे पूरी लेंथ कितनी है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 20 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो ये वाली कितनी होगी, सोचिए भाई कितनी होगी, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू कितनी होगी, 8। तो ये जो हाइट है ये वाली, ये कितनी होगी, यहाँ पे 8 होगी, ठीक है। कितनी है ये, 8 है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है फ्लूइड की, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.9 है, ठीक है। ये अपन को डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मिटाएंगे। आप चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाना नामुमकिन है, देखा जाए तो बहुत कम जगह है ना। तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं इसको साफ करके। हम नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी थी 0.9। ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे H1 कितना है, H1 क्या होता है, इस सेंटर से लेके हमारे मरकरी लेवल तक की डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, H1 यहाँ पे H1 है इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। भाई देखो सेंटीमीटर अपना ऐसा यूनिट नहीं है, इसीलिए अपन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ऐसा यूनिट में। तो कितना आ जाएगा, ये ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो कितना जाएगा, 0.08 मीटर, ठीक है। समझ में आया है आपको, उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक चीज है। फिर क्या है यहाँ पे, ये जो हाइट रहती है, जो डिफरेंस रहता है मरकरी लेवल का, इसको बोलते हैं H2। H2 कितना है, 20 सेंटीमीटर,
20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, क्या चाहिए, देखो फॉर्मूला क्या होता है अपना, फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू रो एम जी H2 माइनस रो जी H1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अपन को कैलकुलेट करना है पीए, इस पाइप का प्रेशर कैलकुलेट करना है। रो एम मतलब मरकरी की डेंसिटी। ठीक है, अपन को पता है इसकी डेंसिटी होती है 13,600, मैंने बताया है ये आपको। जी क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81। ये क्या है अपना H2 कितना दिया है 0.2 मीटर। ठीक है, माइनस रो क्या है, ये रो है इस फ्लूइड की डेंसिटी जो इस पाइप में भरा है। क्या ये अपन को गिवन है, नहीं है गिवन, तो ये अपन को क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किससे कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी से कैलकुलेट करेंगे। मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन को गिवन है, तो कितनी हुए, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, इज इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000 होती है, मैंने बताया है पिछले लेक्चरों में। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाकर जरूर देखिए। यहाँ पे कितना आ गया 1000। अब क्या करेंगे आप, इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे तो अपन को डेंसिटी मिल जाएगी फ्लूइड की, मतलब अपन को रो मिल जाएगा, ये वाला रो आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप इसका इस तरह पक्षांतर करेंगे तो देखो यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाइड में, तो कितना आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू, ये क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या मैं इसकी जगह पर रो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो ये आ गया रो। अब आप कहिए इसका मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा रो यहाँ पे 900 इज इक्वल टू ये आ गया अपना क्या रो। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आ गया अपना रो, ये वाला रो। अब अपन को वैल्यू मिल चुकी है, अपन को क्या करना है, इसको पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो क्या मैं इसको साफ कर दूं इतने को, ये जो है इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है तो इसको मिटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो साफ करते हैं इसको, फिर मिलते हैं। हमें क्या मिल गया था, रो मिल गया था, कितना आया था ये रो आया था 900। ठीक है, और रो एम मतलब मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, तो मैंने बताया है कि मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 13,600 भाई। और जो डेंसिटी है इसका यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे भी क्या आएगा, केजी पर मीटर क्यूब। अब क्या करना है, ये वैल्यू जो अपन को दी है इसमें पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू कितना आएगा, रो एम की जगह पे कितना आएगा 13,600 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81 मल्टीप्लाइड बाय H2 कितना है यहाँ पे 0.2 माइनस रो कितना आया था अपना 900, तो 900 मल्टीप्लाइड बाय जी कितना होता है 9.81। ठीक है, देखो रो इंटू जी का मान कितना होता है 9.81, फिर इंटू क्या है H है H1 की वैल्यू कितनी है 8, मतलब 8 नहीं, यहाँ पे देखिए 0.08 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। तो आपका पास जो कैलकुलेटर है उसका यूज कीजिए, हमारे पास जो कैलकुलेटर है हम उसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे कैलकुलेटर को ऑन, यहाँ पे कितना लिखा है 13,600 क्या है, ये मरकरी की डेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 0.2 ये क्या है H2 है 0.2 माइनस कितना है 900 मल्टीप्लाइड बाय कितना है, देखो 900 क्या है रो है, मतलब जो फ्लूइड है इसकी क्या है डेंसिटी है, फिर क्या है जी मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 9.81, तो यहाँ पे आएगा
0.81 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है अपना H1 है, मतलब 0.08, तो कितना आ जाएगा इस यहाँ पे 0.08 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए ये आ रही है वैल्यू इसकी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे, तो जो वैल्यू मिल रही है हमें इसकी पी ए की, पी ए इज इक्वल टू 2597.688 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारा प्रेशर पाइप ए का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरह के रहते हैं हमारे किसके, सिंपल U2 मैनोमीटर के क्वेश्चन। एक टाइप और रह गया है जिसमें हम नापते हैं वैक्यूम प्रेशर। अगर क्वेश्चन में आए कि आपको वैक्यूम प्रेशर जो है कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला रहता है। अगर ये नहीं दिखा कि वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि वैक्यूम प्रेशर कैसा रहता है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में वैक्यूम प्रेशर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।